आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। आज बात करते हैं कि आखिर जब जंग रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी है, दुनिया का ध्यान उस जंग की ओर लगा है, तो फिर कोहराम हिंदुस्तान के जानी दुश्मन ड्रैगन यानी चीन तथा पाकिस्तान में क्यों मचा है। दरअसल दुनिया के बदलते परिदृश्य और रूस के सामने हो रही यूक्रेन की दुर्गति से भारत भी चौकन्ना हो गया है। हिंदुस्तान समझ चुका है कि आइंदा ऐसे किसी अनचाहे मुकाबले के लिए हमें अपने ही पांवों के बलबूते खड़े रहने के लिए बहुत कुछ करना भी बाकी है। लिहाजा हिंदुस्तानी हुकूमत और सेनाओं की सबसे पहली नजर पड़ी अपनी सबसे लड़ैती ब्रह्मोस मिसाइल पर। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन या कहिए निर्माण भारत रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस करता है। ये वो इकलौती और हिंदुस्तानी फौज के जंगी बेड़े में शामिल वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है जिसे पनडुब्बियों, जलपोतों, विमान या भूतल पर स्थित प्लेटफार्मों से ही दुश्मन के ठिकाने पर दागा जा सकता है। मतलब जल, थल या फिर नभ यानी आसमान, जगह कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मोस अपने दुश्मन के लिए कहीं से भी उड़ान भर सकने की कुव्वत रखती है। हिंदुस्तानी रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित की जा सकने की क्षमता वाली है। अभी हिंदुस्तानी वायुसेना के पास मौजूद इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक की थी। रातों रात दुनिया के बदलते परिदृश्य में अब इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर डाला गया है। बस यही वो बात है जिसने ड्रैगन यानी चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। बात भी सही है, हिंदुस्तान से जिस विशाल दिल वाले पड़ोसी और रूस सी दुनिया की सुपर पावर के दोस्त हिंदुस्तान की फौज के पास इतनी घातक ख्यालात वाली ब्रह्मोस सी लाडली मिसाइल मौजूद हो तो भला उसके दुश्मनों को नींद कैसे आएगी। मतलब जब से हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एयर लॉन्च वर्जन की तैयारियों को अंतिम रूप देने की योजना पर अमल करना शुरू किया है, तभी से चीन और पाकिस्तान के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। इतना ही नहीं, 290 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के बाद अब हिंदुस्तान ब्रह्मोस की दूरी 800 किलोमीटर तक करने की जुगत में दिन रात जुटा है। जिस दिन ऐसा हो गया, कहने की जरूरत नहीं कि जिस चीन और पाकिस्तान के हलक 400 किलोमीटर की मारक क्षमता होने पर सूखे पड़े हैं, ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर दूरी तक मौजूद दुश्मन को तबाह कर लेने की कुव्वत खुद में पैदा कर लेने वाले दिन हिंदुस्तान के दुश्मन देशों की बेचैनी का आलम किस कदर बेहाली का होगा। और वैसे भी इन दिनों हिंदुस्तान लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ाने में दिन रात जुटा है। किसी भी दुश्मन के दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ये काम भारतीय रणबांकुरों ने रूस की मदद से तैयार एक सॉफ्टवेयर के अपडेट कर लेने भर से कर दिखाया है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों पर ब्रह्मोस मिसाइलें लगातार तैनात की जा रही हैं, निशाने में बेहद सटीक और ताकत पर। ऐसी किसी काबिल ब्रह्मोस सी लाडली मिसाइलों की खासियत है कि इन्हें जमीन, आसमान या फिर पानी यानी जंगी जहाजों पर, मतलब चाहे जहां से भी खड़ा करके दाग दो, यह मिसाइलें खुशी खुशी पलक झपकते ही दुश्मनों को जमींदोज कर डालती हैं। इन मिसाइलों की काबिलियत के चलते ही फिलीपींस ने हिंदुस्तान से इन्हें आयात करने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। कह सकते हैं कि ब्रह्मोस ने ही हिंदुस्तान को पहला बड़ा और काबिल गौर किसी विदेशी रक्षा उत्पाद का सीना चौड़ा कर देने वाला यह कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। यानी रूस और भारत के साझा सहयोग से निर्मित इन कामयाब और मूक निशानेबाज ब्रह्मोस को फिलीपींस भी हमसे खरीद रहा है। चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों के ही दिल में ये सौदा भी फफोले डालने के लिए काफी है। हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तान की इज्जत में 4 चांद लगाने वाली ऐसी बेशकीमती खूबियों की मालकिन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी एक ये भी है कि यह जमीन के साथ अपनी दिशा बदलते हुए चलती है और इसकी दिशा को कमांड देकर अपनी सुविधा से कंट्रोल भी किया जा सकता है। मतलब जहां दुश्मन हो उसी दिशा में इसे मनमर्जी मोड़कर भेजा जा सकता है। सोचिए, हिंदुस्तान की ऐसी लाडली और दुश्मन को तबाह कर देने की खूबियों से सजी धजी ब्रह्मोस के नाम और उसकी शक्ल से सामना होने भर से ही भला किस दुश्मन को हाड़ कपाती ठंड में भी पसीना नहीं आ जाएगा।